एक हरी मिर्च पर नाम लिख करके शौचालय में डाल दें, आपका शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो लहसुन की कली का उपाय मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपने शायद वो नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। और आज मैं आपको हरी मिर्च का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिस पर नाम लिखकर केवल आपको शौचालय में डालना है और यह मंत्र पढ़ना है। तो बस आपके जो शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो आपके प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे आपको सामने से गाली देते हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हो, आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हो, आपको जॉब नहीं करने दे रहे हो, आपकी जॉब छीन रहे हो और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब क्रिएट कर रहे हो, वो सब इकट्ठी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको लगता है कि आप शत्रुओं से चारों तरफ से घिन गए हैं और वो शत्रु आपके जीवन में से बहुत ज्यादा परेशान आप हो गए हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं, चारों तरफ से फंस गए हैं और आप उनसे निकलना चाहते हैं, आप उनको सबको परास्त करना चाहते हैं। तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। छोटा सा वीडियो है लेकिन बड़ा ही काम का है। एक बार आपने इसको देख लिया और फिर ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए, उपाय भी बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल सटीक है, तो यकीन मानिए आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए परास्त हो जाएंगे। तो बड़ा ही जबरदस्त उपाय होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी इस उपाय को करें तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस उपाय को करना है। रात्रि में जब आप सोने जा रहे हो तो सोने से जस्ट पहले इस उपाय को करें। जैसे इस उपाय को करने के बाद केवल आपको सो जाना है, बस और कुछ नहीं करना। तो ये बड़ा ही जबरदस्त है। एक बार आपने इसको कर लिया तो बस आपके जीवन में से शत्रु नाम की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, सारे शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे और शत्रु आपके जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि उपाय किस तरह से करना है। तो दोस्तों देखिए, आपने यदि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार या फिर आपने हर हर महादेव नहीं लिखा या जय बजरंगबली नहीं लिखा तो दोस्तों ये जरूर लिखिए, या फिर आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम जरूर लिखिए, क्योंकि इष्ट देव का नाम लेकर के ही कोई भी उपाय किया जाता है। हम शत्रुओं को परास्त करने जा रहे हैं तो हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारा इष्ट देव करेगा। तो आप इष्ट देव का नाम जरूर लें, तब जाकर के आपका टोटका सफल होता है। यूट्यूब पर ये कुछ चीजें कोई नहीं बताता, लोग डायरेक्ट सुन करके उपाय करने लग जाते हैं और उपाय उनका सफल नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें भी होती हैं। इष्ट देव का नाम आप लें, यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप अपने इष्ट देव का नाम लिखें, कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आपके कौन से इष्ट देव हैं, उनकी जय, इस तरह से उनकी जय जयकार कीजिए, तब जाकर के वो आपको फल देंगे। अब ये तो एक बात हुई। अब इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बालाजी हनुमान जी की कृपा से आपके पास वीडियो पहुंचा, महादेव की कृपा आप पर हुई, तब जाकर के ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। तो आप जरूर इसको लाइक कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको उपाय को करना है और इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें आपको एक हरी मिर्च चाहिएगी जिसमें पीछे की तरफ डंठल होता है, यानी कि हरी मिर्च आपको बिल्कुल ताजा लेनी है, पीछे डंठल वाली लेनी है। मुरझाई हुई हरी मिर्च नहीं लेनी। बहुत से लोग मुरझाई हुई हरी मिर्च का प्रयोग करते हैं, फिर बोलते हैं कि गुरुजी हमारा तो यह उपाय सफल नहीं हुआ। देखिए, मुरझाई हुई हरी मिर्च यदि आप लेंगे तो उसकी सारी शक्ति जो है वो पहले ही खत्म हो चुकी है, वो आपके शत्रुओं का कैसे नाश कर पाएगी। यदि आप बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल सही और ताजा मिर्ची लेते हैं तब जाकर के ही वो आपके शत्रु का नाश कर पाएगी। तो आप बिल्कुल ताजा मिर्ची लें, बिल्कुल जिस पे पीछे बीट हो, डंठल हो और आगे से बिल्कुल कड़क बढ़िया मिर्ची हो, बिल्कुल ताजा हरी कलर की मिर्ची आप लें। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बिल्कुल भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो एक हरी मिर्ची आप ले लेंगे। एक हरी मिर्ची के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना पड़ेगा। अब ये शत्रु का नाम जो है वो एक शत्रु का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं उस मिर्ची पर अजय लिख दूंगा काले कलर के मार्कर से। तो काले कलर के मार्कर से अजय लिखने के बाद इस मिर्ची का क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा मंत्र इसमें पढ़ना है, वो मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। पहली बात तो ये, जैसे आप मान लीजिए आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज रात को ही इस उपाय को कीजिए, लेकिन मन में धारणा बना लीजिए कि आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं, आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, तब जाकर के आप इस मिर्ची को काम में लेंगे। अदरवाइज ये उपाय काम नहीं करेगा। आप मन में धारणा बनाएं, सबसे पहले मन में विचार बनाएं कि आप अपने शत्रुओं को नष्ट करना चाहते हैं। अब एक शत्रु का नाम इसमें लिखेंगे तो केवल एक ही शत्रु का सफाया होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल बहुत सारे शत्रुओं का सफाया करें और आपके जितने भी शत्रु हैं वो सब साफ हो जाएं। तो यदि आपके गुप्त शत्रु हैं और आप उनका नाम नहीं जानते, क्योंकि गुप्त शत्रु का नाम तो कोई भी नहीं जानता। अब गुप्त शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। हो सकता है आपके मित्र की शक्ल में हो सकता है वो आपके रिश्तेदार में हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति ही गुप्त शत्रु बनता है जो आपको जानता है।
तो केवल मात्र जो व्यक्ति आपको जानता है वही गुप्त शत्रु बनता है। यदि आपको कोई व्यक्ति अच्छी तरह जानता पहचानता है तो वो गुप्त शत्रु हो सकता है, क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या रखता है। और जो व्यक्ति ईर्ष्या रखता है, आगे से तो सामने से बड़ा ढंग से बोलता है, बड़ा व्यवहार अच्छा रखता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करना चाहता है, पीठ पीछे आपसे ईर्ष्या करता है कि ये व्यक्ति इतनी उन्नति क्यों कर गया, ये व्यक्ति इतनी तरक्की क्यों कर गया, मैं तो इतनी तरक्की नहीं कर पाया, तो वो आपका शत्रु बन जाता है। तो इस कारण से ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं, उनका भी नाश किया जा सकता है। इसमें आपके 1 क्या 2 क्या 1000 क्या लाख क्या करोड़ क्या कितने भी शत्रु हों, सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। तो ये बड़ा ही सरल सा उपाय है कि आप मिर्ची पर क्या लिख लेंगे, शत्रु लिख लेंगे। मिर्च पर केवल शत्रु लिखेंगे तो आपके सारे शत्रुओं का ही सफाया होगा। अब मिर्च पर शत्रु लिखने के बाद देखिए आपको ये कैसे करना है। आपको जमीन पर बैठना है, जमीन पर आसन बिछा लें, आसन बिछा करके बैठ जाए और दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। और उस समय आपको मार्कर से मिर्ची पर शत्रु लिखना है। शत्रु जैसे ही आपने लिखा तो शत्रु लिखने के बाद इस मिर्ची को आपको अपनी बाएं हथेली में दबा लेना है और बाएं हथेली में दबा करके आप अपने शत्रु के बारे में विचार कर सकते हैं, शत्रु के बारे में सोच सकते हैं। केवल आपको 30 सेकंड तक ऐसा करना है, ज्यादा देर तक नहीं बैठना। 30 सेकंड तक आपको ऐसा करना है। आप हथेली में, उस बाईं हथेली में हरी मिर्च को रख करके और शत्रु को लिख करके इसमें आपको ये मुट्ठी ऐसी दबा लेनी है कि मिर्च आपको दिखे नहीं, और मिर्च नहीं दिखे क्योंकि मुट्ठी में दबा ली। और फिर अब आपको आंखें बंद करके शत्रु के बारे में सोचना है। तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी शत्रु के बारे में है वो इस मिर्ची के अंदर प्रवेश कर जाती है। पूरा ध्यान लगा करके, कहीं इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान लगा करके बस केवल शत्रु के बारे में ही सोचना है। यदि आपका प्रत्येक शत्रु है, सामने से आकर के वार करता है, तो आप उसका नाम भी जानते हैं, उसकी शक्ल भी जानते हैं, तो उसकी शक्ल आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में आ जानी चाहिए। लेकिन जब आप उसकी शक्ल नहीं जानते तो फिर आप उसकी शक्ल जो है आपके जहन में नहीं आएगी। तो केवल सारे शत्रुओं के बारे में और आपके जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी परेशानियां, उनके बारे में सोचनी है कि उन परेशानियों का जो कारण है वो सब ये शत्रु है, मेरे गुप्त शत्रु हैं, जो कि कोई भी हो सकते हैं। ये सोचने के बाद 30 सेकंड तक इतना सोचें। उसके बाद इस मिर्ची को उठाएं और इस मिर्ची को उठा करके अपने घर के शौचालय में चले जाएं। शौचालय में जाकर के आपको इस मिर्ची को उस टॉयलेट में डाल देना, उस कमोड में डाल देना है। कमोड के अंदर जो गड्ढा होता है उसके अंदर डाल देना है। और फिर आपको एक मंत्र का जाप करना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इसमें यदि आपका केवल एक ही शत्रु है, मान लीजिए मिर्ची पर आपने शत्रु का नाम लिखा था, तो आपको अमुक की जगह उस शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय था, तो आप क्या बोलेंगे, अजय शत्रु हन हन स्वाहा, अजय शत्रु हन हन स्वाहा। लेकिन यदि आपके शत्रु का नाम कुछ और था, आपको नाम नहीं पता था, आपके गुप्त शत्रु थे, तो अमुक शत्रु हन हन स्वाहा ही आपको मंत्र पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, आप फ्लश ऑन कर लें, मिर्ची को उसमें डाल दें, मिर्ची को उसमें डालने के बाद फ्लश ऑन करें, फ्लश ऑन करने के बाद वो मिर्ची बह जाएगी। यदि आपके घर में फ्लश की सुविधा नहीं है तो आप बाल्टी से भी इसको बहा सकते हैं, और जब ये पूरी तरह से बह जाएगी, आपको दिखना बंद हो जाएगी, तब तक आप ये मंत्र पढ़ते रहिए, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। बस इतना करने के बाद आपको आकर के शौचालय से बाहर निकलना है और सो जाना है, बस सो जाना है। उसके बाद आपको किसी तरह की कोई क्रिया नहीं करनी। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, एक बार इसको कर लेंगे ना तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी सारी की सारी दूर हो जाएगी, कोई आपका शत्रु नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। इतना जबरदस्त उपाय है, इतना जबरदस्त ये टोटका है, एक बार आपने कर लिया तो फिर आपके जीवन में से कभी भी कोई भी शत्रु आप पर वार नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।